नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित परिचय जान लेते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो अगर ये निर्देशांक दिया रहे तो बीच की दूरी ये होता है। ये आपका दूरी सूत्र भी कहलाता है, ध्यान रखिएगा, आता है दूरी सूत्र। तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये दूरी सूत्र हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये करनी में रहेगा, ठीक है। अगर मूल बिंदु से निकालना हो तो आप डायरेक्ट जो है इतना ही रखोगे, ठीक है, क्योंकि मूल बिंदु का मान 0 0 होता है। तो उस अवस्था में एक मान जो है, मान लीजिए ये हट जाना है तो आपका यही होगा, ठीक है। अब ये आपका हो गया विभाजन सूत्र। आता भी है कि विभाजन सूत्र क्या है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये विभाजित करता है, ठीक है, इसको विभाजन सूत्र ही बोलते हैं। ये आपका हो गया मध्य बिंदु के निर्देशांक। ऐसे दो ये बिंदु दिया रहे, इनके बीच में अगर C हो तो इसका निर्देशांक अगर ज्ञात करना हो तो ये हो जाएगा सूत्र, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये सूत्र हो गया, ठीक। तो ये सूत्र जो है सामान्यतः आप लोग को याद रहना चाहिए, ताकि आसानी से जो सवाल है इनसे संबंधित आप बना सको। चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला है मूल बिंदु से दूरी है। तो आपको बताया गया था कि मूल बिंदु से दूरी ये होता है, ठीक है। तो मूल बिंदु से दूरी होता है तो आप क्या करिएगा, करनी में -4 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर, 6 चौका 16 और 6 छक्का 36, 6 6 12 और 3 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा। ये अंडर रूट कहीं मान दिया है नहीं है, तो इसका क्या करना है आपको, कि करने में से बाहर निकाल लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, 2 से करोगे तो 26 दूना 52, ठीक से, फिर 2 से 13 तो 13 चौका 52 होता है। आप इसमें से आप देख रहे हैं कि 2 गुना है, मतलब 2 का जोड़ा है, आप इसको बाहर निकाल लोगे तो बच जाएगा करने में 13, ये आपका मान हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है ये बीच की दूरी, ठीक है, ये भी आपको ऐसे ही करना है। देखते हैं, बीच की दूरी भी निकालेंगे, वही वाला हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें से x2 में से x1 घटा देंगे और y2 में से y1। तो ये x2 माइनस 3 है, इसमें से आप घटाओगे ये 4, इसका वर्ग कर लीजिएगा, प्लस, और फिर ये y2 में से y1, यानी 2 में से 5 घटा लोगे। अब देखिए -3 और -4 कितना हो जाएगा, -7, और ये 2 में से 5 घटा तो -3। अब देखिए 7 7 क्या हो जाएगा, 49, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिहाई 9, तो ये 49 और 9 कितना हो जाएगा, 58, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है बिंदु दिया गया है और मूल बिंदु से दूरी पूछा है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा, वही करने में ये 15 का स्क्वायर कर दीजिए और फिर 8 का स्क्वायर, 15 का 225 और 8 का 64, ये 4 5 कितना हो जाएगा, 9 और 2 6 8 और ये 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो 17, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन, y अक्ष से बिंदु की
तो वाई अक्ष से जो दूरी होता है उसको बोलते हैं एक्स निर्देशांक या भुज बोलते हैं। क्या करते हैं? एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। तो ये जो है एक्स निर्देशांक होता है और ये वाई। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 13। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इनकी बीच की दूरी। तो उसी तरह से आपको निकालना है बीच की दूरी। करनी में आप देखिए x2 में से क्या करोगे, x1 को घटा दीजिए, मतलब 0 में से ये a cos थीटा, इसको घटाइए प्लस, अब ये y2 में से क्या कीजिए y1 को, यानी कि a sin थीटा में से आपको घटाना है 0, इनका वर्ग कर देना है। ठीक है, अब 0 में से ये माइनस आपका हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a cos थीटा का स्क्वायर और ये हो जाएगा a sin थीटा का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और इसको आप करोगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब दोनों में आप देख रहे हो कि क्या शामिल है, a स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, इसमें हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब a स्क्वायर है, इसका बाहर निकाल दीजिए, ये करने में से बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाता है 1, ये 1 हो जाएगा यानी कि a। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा a। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये -3 4 है और ये 7 8, इनका मध्य बिंदु यानी बीच वाला मान, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2, मतलब -3 प्लस 7 बटा 2 और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 यानी कि 4 प्लस 8 बटा 2। तो 7 में देखिए 3 घट जाएगा, हो जाएगा 4 बटा 2 और ये 8 4 हो जाएगा 12 12 बटा 2। तब अब 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी का 4, 1 2 6 का 12, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, बिंदु -2 5 किस चतुर्थांश में है? तो ध्यान रखिए, जब आप यहाँ से देखिएगा तो ये वाला क्या होता है, एक अक्ष, आप जानते हो कि एक अक्ष होता है। ठीक है, जो कि प्लस होता है। ठीक है, और ये माइनस आपका हो जाएगा। ये उसी तरह से ये वाई अक्ष जो होता है ये आपका ऊपर प्लस होता है और इधर हो जाता है नीचे माइनस। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, प्लस प्लस, ये क्या हो गया प्लस माइनस, ये क्या हो गया माइनस माइनस और ये क्या हो गया माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर है माइनस और प्लस है। तो देखिए ये चतुर्थांश पहला होता है, ये दूसरा होता है और ये तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, पहले हमेशा x का मान होगा, तो x का मान माइनस है और ये आपका प्लस y वाला, तो ये इसमें है, इसमें दूसरे चतुर्थांश में, तो आपका आंसर ये हो जाएगा द्वितीय। y अक्ष से बिंदु की दूरी, तो y अक्ष से दूरी वही यानी कि भुज। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3, तो आपका हो जाएगा a। अगला क्वेश्चन ए, देखिए बिंदु 13 19 से एक अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, ध्यान रखिए, देख लीजिए, एक अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, ये कहीं पर बिंदु है, यहाँ मान लीजिए कहीं पर बिंदु है 13 19। ठीक है, और यहाँ से इस पर लंब डाला गया है। ठीक, तो बात आती है कि किसका मान हो सकता है, ये किसका मान हो सकता है, तो ये जो ऊपर जाएगा दूर जितना जाएगा वो y का मान होता है। किसका मान होता है, y का, यानी क्या हो जाएगा 19। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इधर बढ़ेगा x अक्ष पर
एक्स का मान, लेकिन अगर इसके लंबवत अगर कहे तो हमेशा इसका अपोजिट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, एक्स का मान क्या दिया है 2 और वाई का मान कितना दिया -3, तो यही प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। आंसर कितना, ये क्या हो गया ए। अगला क्वेश्चन, बिंदु इस रेखा पर स्थित हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस पर स्थित है तो देखिए ये क्या हो गया एक्स का मान, और ये क्या हो गया वाई का मान। तो एक्स का मान 4 है और वाई का मान क्या है ए है, बराबर 5। अब ये 2 चौके 8 हो जाएगा, ये 3 हो गया और ये हो गया 5। अब 5 को इधर ला दीजिए, माइनस हो जाएगा, 3 को उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा। 8 में 5 घटेगा 3, ये 3 गुना है, इधर आकर क्या हो जाएगा भाग, तो इस तरह से हो जाएगा 1। तो ए का मान कितना हो गया 1 हो गया, आंसर ए। अगला क्वेश्चन, सरल रेखा पर ये आलेख है, किस बिंदु से होकर जा रहा है। तो देखिए इसमें कोई मान नहीं दिया, तो आप यहाँ पर रख रख के चेक कर सकते हो। देखिए देखिए ये एक्स का मान हो गया, देखिए हमेशा एक्स का मान यहाँ पे, तो एक्स का मान अगर यहाँ 2 रखोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4 और 4 में 3 घटेगा 1, ये है नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब ये देखिए ये 4 रखते हैं तो 4 दूना का 8, 8 में 3 घटा तो 5, ये है 5 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 3 रखते हैं एक्स का मान, तो 3 दूना का 6 और 6 में 3 घटाओगे 3 होगा, ये 3 है नहीं है, ठीक। अब ये 5 रखते हैं, तो 5 रखेंगे एक्स की जगह पे, तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, और ये 3 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 7, तो वाई का मान 7 है, तो ये हो जाएगा डी, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये ए बी बी सी सी ए से बने त्रिभुज के केंद्र का मूल बिंदु अगर ये हो, मतलब मूल बिंदु हो तो ये बराबर होगा। तो केंद्रक मूल बिंदु हो तो ये किसके बराबर होगा, ध्यान रखिए। तो ये जो है अगर ये जो a प्लस बी प्लस सी अगर ये 0 के बराबर अगर हो जाए, तो उस अवस्था में ये जो मान होता है हमेशा किसके बराबर होता है 3abc का, ये सूत्र भी है, तो ये आपका आंसर 3abc हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो मूल बिंदु यहाँ से देखिए मूल बिंदु हो गया, तो ये आपका x का मान हो गया, x का मान 0 है ही, ठीक। और तो उस अवस्था में ये x का मान हमेशा क्या होगा 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो दूर बिंदु है इसका मान 0 है, तो a का मान भी क्या होगा 0। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। b का मान चेंज होता रहेगा, है ना, यहाँ b का मान क्या होता रहेगा चेंज, क्योंकि यहाँ पर चेंज है, ठीक है, इसको मत ध्यान दीजिए यहाँ से। तो ये आपका जो है हमेशा a का मान ये क्या होना है 0। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, एक अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इनसे समदूरस्थ हो। तो देखिए एक अक्ष पर बिंदु है, ये एक अक्ष है, इस पे कोई बिंदु है, यानी x का तो मान होगा, ठीक है, लेकिन y का मान 0 हो जाएगा। एक अक्ष पर बिंदु है तो x का तो मान होगा, लेकिन y का मान क्या हो जाएगा 0। अब दे रहा है कि ये बिंदु जो समदूरस्थ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, एक अक्ष मान रहा है, तो ये x 0, ये हो जाएगा x अक्ष पर है तो x का मान होगा, y का मान क्या हो जाएगा 0। इनसे दूरी कर लेते हैं, ये आपका जो मान लीजिए एक a और b है, ठीक है, एक -2 0 हो गया और एक 6 0, ठीक है। अब इधर के समदूरस्थ है, यानी कि बीच की दूरी क्या है बराबर है। जब बीच की दूरी जब की बात आएगी तो क्या करोगे आप, वहीं x में से 2 घटाओगे और y में से आप क्रमशः घटा दीजिए, ठीक है, इसमें से इसको चाहे इसमें से इसको, उसी तरह से आपको घटा देना है, ठीक है। तो x में से आप 2 घटा दीजिए, x में से -2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा +2, इसका वर्ग
प्लस, अब देखिए 0 में से 0 कीजिएगा तो क्या हो जाना है 0, तो ऐसे ही नहीं ये होगा, ठीक है ना। ठीक है, इसमें से 1 घटाओगे, इसमें 1 घटाओगे तो 0 होगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, ये देखिए। अब इसमें से x में से क्या कीजिए, सबको घटा दीजिए, और 0 में से 0 कीजिएगा तो इसका भी मतलब नहीं है। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो ये देखिए कौन क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो दो दूनी का 4x आपका हो जाएगा, और फिर दो दूनी 4, ये उसी तरह कीजिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2ab, तो 2 छक्का 12x, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 36। अब सबको उठाकर ला दीजिए इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये इधर आएगा तो माइनस, ये इधर -36 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर ये दोनों क्या होना है, कट जाना है, 4x 12x कितना हो जाएगा 16x। अब देखिए 4 में से ये 36 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 32 बराबर 0। अब -32 से इधर आकर क्या आ जाएगा प्लस, अब क्या कीजिएगा 16 गुना है, तो इधर आकर क्या आ जाएगा भाग, इस तरह से x का मान क्या हो जाएगा 2, ठीक है, तो x का मान 2 हो गया। तो x का मान जब 2 होगा तो y का मान क्या है, ये 0 है ही, तो हो जाएगा 2 0, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला, ये बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है। मध्य बिंदु का निर्देशांक पहले निकाल लेते हैं, तो x1 x2 यानी कि -2 और प्लस -6 बटा 2, और उसी तरह से 8 और 4 को जोड़ लीजिए, और ये बटा 2। अब क्या हो जाएगा -2 -6 -8 बटा 2, और ये 8 में 4 घट जाएगा 4 बटा 2, तो अब ये हो जाएगा -4 और ये हो गया 2, यानी कि एक हो गया माइनस, दूसरा हो गया प्लस। फिर ध्यान रखिएगा, तो ये वाला प्लस भाग होता है, ये प्लस, ये माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका प्लस प्लस, ये पहला चतुर्थांश दूसरा चतुर्थांश। अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, आपको हो गया द्वितीय चतुर्थांश ये वाला। ठीक, वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक कितना और इतना है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, चलिए तो ये वृत्त हो गया, ये हो गया वृत्त का व्यास, और ये जो केंद्रक होगा ये इसका क्या होगा मध्य बिंदु, ठीक है। तो एक सिरा जो है मान लीजिए -10 और 6 है, दूसरा सिरा 6 -10 है, तो इसका केंद्र का निर्देशांक अगर ज्ञात करोगे तो वहीं क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 यानी कि -10 और प्लस 6 बटा 2। उसी तरह से आप ये जोड़ दोगे, मतलब y1 प्लस y2 चाहे y2 प्लस y1, तो मतलब ये भी आप जोड़ दोगे और बटा हो जाएगा 2। दोनों ही स्थितियों में क्या आ जाएगा -10, ये -10 प्लस 6 -4 बटा 2, और ये भी हो जाएगा -4 बटा 2। तो ये मान कितना आ जाएगा 2 दूनी के 4 -2, और ये कितना आ जाएगा -2, तो आपका निर्देशांक ये हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक कितना है, तो केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो केंद्रक निकालेंगे तो ये भी मध्य बिंदु जैसा ही है, जैसे उसमें x1 प्लस x2 ले रहे थे, तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें भी आप x1 x2 और यहाँ जो x3 है इनको जोड़ दोगे, ठीक है, यानी कि 4 प्लस 0 प्लस 5, और ये 3 है तो आप 3 से भाग करोगे, ठीक है। और अगला जो हो जाएगा वो y1 6 और y2 4 और ये जो है 5।
बटा 3 हो जाएगा। ये इनके मान हो जाएंगे केंद्र के निर्देशांक। ठीक है, 4 5 9 बटा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 4 10 5 15 बटा 3। ये 3 3 9 और 3 5 15 हो जाएगा 3 बटा 5। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना है तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक। तो उसी तरह से आपको करना है, जोड़ दीजिए 2 0 0 और 2 4 6, तो 6 बटा 3 हो जाएगा। और यहाँ जोड़िए, ये 4 6 10 और 10 में से 1 घटा दीजिए 9, तो 9 बटा 3 हो जाएगा। अब इनको क्या कीजिए, ये 3 दूना का 6 और 3 3 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको सूत्र याद रहा तो आसानी से बना लोगे। ठीक, चलिए अब त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक कितना है, ये है, तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगी। निर्देशांक ये 0 6 हो गया, ये 0 0 मान लीजिए और ये आपका हो गया 8 0। ठीक है, तो इसकी परिमिति परिमिति यानी कि ये तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग यानी कि ये बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। बीच की दूरी ध्यान रखिएगा, बीच की दूरी। देखिए, तो इसमें से 0 में से 0 घटाओगे 0, तो 0 का ये स्क्वायर। अब ये 6 में से 0 घटाओगे तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, एक हो गया एक भुजा, दूसरी भुजा इसी तरह से। देखिए 8 में से 0 घटा दो, ये 0 में से 8 घटाओगे वही बात है, तो 8 में से 0 घटाओगे तो क्या हो गया 8, इसका स्क्वायर। 0 में से 0 करोगे यानी 0। ठीक, फिर अगली बीच की दूरी ये 8 में से ये क्या 0, यानी x1 में से, ध्यान रखिएगा x1 में से x2 या x2 में से x1 कोई भी घटाइए, तो ये 8 में से 0 घटाओगे तो ये 8 ही होगा, तो इसका स्क्वायर। फिर प्लस 0 में से 6 घटा दो, या 6 में से 0 घटा दो। ठीक है, तो इसका स्क्वायर। अब ये 6 6 का 36 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 8 64 हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा 8 8 64 और 6 6 का 36, 64 प्लस 36, मतलब ये 6 4 10 6 3 1 10, यानी हो जाएगा ये 100। ठीक, ये इसका हो गया 6, ये हो गया 8 और ये इसका हो गया 10, कितना हो जाएगा 8 6 14 10 24, तो ये 24 इकाई हो जाएगा। त्रिभुज के शीर्ष इतने हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हो गया ये ए 0, दूसरा आपका हो गया ये ओ जो कि 0 0 है, और तीसरा हो गया बी जी को 0 भी है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, x1 क्या है, यहाँ से अगर इस लाइन से चलते हैं, ओ ए भी पूछ रहा है, देखिए ओ ए भी है, इस हिसाब से चलते हैं, ए से तिरछे। ठीक है, ऐसे घूमते हुए ओ ए भी, तो ये देखिए ये आपका x1 हो गया, क्या हो गया 0, x1 क्या हो गया 0। अब y2 माइनस y3, इसको अब भूलिए जाइए, क्योंकि 0 से जब गुणा होगा तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब दूसरा यहाँ देखिए x2, तो यहाँ से अगर आप चल रहे हैं तो ये x1 हो गया, तो ये आपका x2 क्या हो गया a, तो ये तो अब यहाँ से आगे बढ़ जाइए a, और y3 माइनस y1, y3 देखिए क्या है, ये y1 ये y2 और ये y3, y3 क्या हो गया b, और y1 क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, अब फिर आगे बढ़िए, अब देखिए x3, अब यहाँ से देखिए ये x1 था, ये x1 था, ये x2 था, और x3 फिर क्या है 0 है, ये 0 हो गया। 0 से फिर यहाँ पर जो मान आप रखोगे इसमें गुणा करोगे वो भी मान क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से इसका काम यहीं से समाप्त हो गया। और देखिए 0 ये खत्म, और यहाँ से भी 0 है ये खत्म, ए बी में जब आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा ए बी। इस तरह से आपका हो जाएगा 1/2 ए बी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आसानी से इसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर।
त्रिभुज के निर्देशांक इतने दिए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक, ये उसी तरह से आपको हल करना है। देखिए ये आपका हो गया 0 4, ध्यान रखिएगा, ये 0 0, फिर 0 4। देखिए मैं अब इधर से घुमा कर ऐसे ले जा रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 0 0 और ये आपका हो गया 3 0। जिधर से घूमिए, अगर इधर से रखते हो तो इधर से, इधर से रखते हो इधर से, मतलब एक लाइन से आपको रखना है। तो देखिए त्रिभुज का सूत्र तो आपको याद है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये x3 हो जाएगा। मतलब ये x1 और x2 का जो मान आप रखिएगा, चलिए देखिए सूत्र क्या होता है, 1/2। अब x1 जो मान आप रखिएगा, x1 और यहाँ से y2 माइनस y3। तो देखिए x1 का मान 0 है, यहाँ पे 0 है तो ये आपका पूरा टोटल क्या हो जाएगा 0। अब दूसरा आगे जो सूत्र आपका होगा वो x2 होगा। ठीक है, ये 3 है तो y3 रख दीजिए और माइनस y1। तो देखिए x2 का मान भी क्या है 0 है, x2 का मान भी 0 है तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0। अब अगला x3 क्या है, ठीक है x3 और ये y1 माइनस y2, ये आप सूत्र हमेशा याद रखोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x1 का मान 0 है, ये टोटल 0 हो जाएगा, x2 का मान 0 है तो ये भी मान 0 हो जाएगा, यानी ये वाला मान आपको रखा जाएगा। तो ये वाला मान देखिए x3 आपका क्या है 3 है, तो 3 और y1 माइनस y2, y1 क्या है देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम लोग शुरू किए तो y1 का मान 4 है, तो 4 और माइनस y2, तो 4 में से ये आपका यानी कि ये 0, y2 हो गया, तो ये घटेगा तो ये ऐसे ही 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 से 4 में गुणा होगा 12, ये 2 छक्का 12, यानी हो जाएगा 6 इकाई। ठीक, 6 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल जो है स्क्वायर में होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 वर्ग इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए पी क्यू आर इसके इस त्रिभुज के शीर्ष है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ये भी वैसे ही निकालिए। ये त्रिभुज हो गया, यहाँ से देखिए पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी का मान आपका ये हो गया 0 0, क्यू का मान 8 0 और आर का मान 0 12। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आप निकालिएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालिएगा तो वहीं 1/2। अब आपको ध्यान होगा यहाँ पर x1 और y2 माइनस y3 होता है, तो देखिए यहाँ पर x1 का मान क्या है 0, x1 का तो माने भूल जाइए। ठीक है, अब x1 का आप ध्यान रखिएगा, x1 y2 माइनस y3 होता है, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 होता है, फिर क्या होता है प्लस x3 और y1 माइनस y2 होता है। ठीक, तो यहाँ से x1 का मान जो है भूल जाइए, क्योंकि x1 का मान 0 है तो यहाँ से ऐसे ही ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब x2 का मान देखिए, यहाँ पर हम पी क्यू आर लिए थे, देखिए x2 का मान दिया है 8, तो 8 हो जाएगा, और y3 क्या दिया है तो यहाँ पर आ जाइए, ये x1 x2 x3, तो ये इसी तरह से ये y3 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, और y1 का मान 0 आप देख ही रहे हो, ये माइनस रखने का कोई मतलब नहीं है। अब आगे देखिए, फिर x3 दिया है तो x3 का मान देखिए कितना है 0 है, तो इसका भी मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 12 8 क्या हो जाना है 96, तो 2 से आप कटा दीजिए, तो 2 चौका 8 और 2 8 16, तो 48 वर्ग इकाई इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया है कि संरेखी है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिंदुएं जब संरेखी होती है तो त्रिभुज नहीं बनता।
सीधी रेखा हो जाती है। तो उस अवस्था में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है, यानी कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस सॉरी x3 y1 माइनस y2। ये आपका सूत्र हो गया, जो कि इसका जो क्षेत्रफल जो हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये x1 हो गया, ये x2 हो गया और ये x3 हो गया, और ये आपका हो गया y1 y2 y3। तो x1 का मान क्या है? x खुद ही है, और देखिए y2 y3 यहाँ से देखिए ये y2 है और y3, ये -4 हो गया। -4 में से ये -4 में से -5 घटाओगे तो तो चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक, अब देखिए x2 का मान क्या है? -3 है, -3, और y3 क्या है? -5 है, इसमें से अब घटाओगे क्या? 2। अब x3 का मान क्या दिया है? 7 है। ठीक, और यहाँ से y1 क्या है? 2 है, और y2 क्या है? -4 है, यानी कि +4 हो जाएगा। ये 0 के बराबर हो जाएगा। 1/2 इधर जाएगा, गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 0। अब 5 में 4 घटेगा, ठीक, x में होगा तो x। अब देखिए -5 और -2 -7 हो जाएगा, -7 में से -3 में गुणा होगा तो 3 का 21 प्लस 21 हो जाएगा। अब ये देखिए 4 2 6, 6 7 में होगा तो 6 7 42 बराबर 0। अब जोड़िए 2 1 3 2 4 6 बराबर 0। ठीक है, x बराबर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ए। तो अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। गणित से संबंधी कोई आपके मन में दुविधा हो, कोई सवाल हो, तो हमें कमेंट करें, हम उसका जवाब लेकर अवश्य आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।